भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है धनी और निर्धन का अंतर। राजा शुद्धोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के जितने साधन जुटा रहे थे उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बाल सखा वसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध करा दिए हैं। इस पर सिद्धार्थ बोले, बसंतक, संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से प्रेम और स्नेह करते हैं। जिनके माता पिता की जितनी सामर्थ्य होती है वे अपनी संतान को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते ही हैं। किंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठता है, वह क्या? तो सिद्धार्थ बोले, संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं है? किसी के पास धन की मात्रा इतनी अधिक है कि वह इसे कहाँ खर्च करे नहीं समझ पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि दो रोटी जुटा सके। संसार में यह अन्याय क्यों बसंतक? यह तो विधाता की लीला है राजकुमार, बसंतक बोले। यह कहकर वो मौन हो गए। किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्ति का भाव रखते थे। यह देखकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे। उन्हें असित ऋषि और राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा शुद्धोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत के गुण अधिक है। कहीं वह राज्य का त्याग कर संन्यास ही न ग्रहण कर ले। यह सोचकर राजा चिंतित हो उठे। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह सांसारिक हो सके। अतः इस विषय में उन्होंने रानी प्रजावती से भी गहन विचार विमर्श किया। कुछ समय पश्चात रानी प्रजावती बोली, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। अब अंतिम अस्त्र के रूप में केवल एक ही उपाय है। कैसा अंतिम अस्त्र और कैसा उपाय महारानी? राजा शुद्धोधन उत्सुकता से बोले, अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करो। देव, अब राजकुमार युवा हो चुके हैं। यदि हम उनका किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दे तो वह उसके सौंदर्य पाश में जकड़ा जा सकता है। कदाचित आपकी बात ठीक लगती है महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह कर दे तो वह निश्चय ही विवाह बंधन में जकड़ा जा सकेगा। तब शीघ्र ही राजकुमार के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कीजिए महाराज। हाँ, अवश्य, हम ऐसा ही करेंगे, कहते हुए राजा शुद्धोधन के मुखमंडल पर दृढ़ता के भाव छा गए। तो इस कहानी में हमें पता लगता है कि भगवान बुद्ध अपने बचपन में भी धनी और निर्धन दोनों के बीच में क्या अंतर है इस पर गहरी सोच रखते थे और आगे जाकर उन्होंने इस पर अपने अमूल्य विचार प्रकट किए।